साथियों, मैं आरती किरण गजराज गुप्ता विद्यार्थी भारती संगठन की मुंबई विद्यापीठ अध्यक्ष इस पद पे काम करती हूँ। फ़िलहाल पूरी दुनिया में कोरोना ने हाहाकारी मचाई हुई है और ऐसे सिचुएशन में आज महाराष्ट्र में लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स को लेकर के महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इन्होंने जो स्टैंड लिया है वो बहुत गलत है। आज उन्हें इस बात की उन्हें खबर नहीं होगी कि अगर ये एग्ज़ाम्स हुए तो कितने बड़े संख्या में विद्यार्थियों का नुकसान हो सकता है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम्स इतने महत्वपूर्ण हैं या बच्चों की जान। आज अलग अलग जगह पर विद्यार्थी अटके पड़े हुए हैं। लॉकडाउन में किसी के घर में खाने पीने के लिए नहीं है, किसी के घर में अनाज नहीं है। ऐसे सिचुएशन में एग्ज़ाम्स लेना और एग्ज़ाम्स देने के मनस्थिति में विद्यार्थी होंगे क्या, ये सवाल भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल हैं उनके मन में कैसे नहीं आता है। बहुत बच्चों ने अपने माँ बाप को गंवाया है इस कोरोना के सिचुएशन में, इस बीमारी में। बहुत लोगों ने अपने नज़दीकियों के लोगों से हाथ धो बैठे हैं। ऐसे सिचुएशन में विद्यार्थी कैसे एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत स्टूडेंट के पास इस समय नोट्स नहीं होंगे, नेटवर्क नहीं होंगे, मोबाइल नहीं होंगे। ऐसे सिचुएशन में वो पढ़ाई कैसे करेंगे। और पढ़ाई करने की बात तो बहुत दूर रही, जो विद्यार्थी अलग अलग स्टेट्स में अटके पड़े हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, गाड़ियाँ नहीं है उन्हें महाराष्ट्र में दोबारा आने की वजह से, तो फिर ऐसे सिचुएशन में मुंबई साइड में जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे जो और जगह पे अटके हुए हैं वो कैसे आएंगे एग्ज़ाम्स देने के लिए। और इतने अलग अलग सवाल हमारे सामने होते हुए भी राज्यपाल जी को सिर्फ यही लगता है कि एग्ज़ाम्स होने चाहिए। अगर ये बात साफ साफ है कि इसके पीछे राजकारण है, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने जो उनका स्टैंड था कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो फिर मतलब पूरे तरह से बच्चों को पास किया जाएगा। जब कोरोना की सिचुएशन हाथ में आ जाएगी, कोरोना थोड़ा सा शांत हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि जिन बच्चों को अपना ग्रेड बढ़ाना है, अपना मार्क्स बढ़ाना है, वो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे सकते हैं। इतना अच्छा चारों तरफ से कुछ विचार करके उन्होंने अच्छा निर्णय दिया था, फिर भी भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो अपना स्टैंड लिया है वो बहुत गलत है। अब इसके पीछे अगर हम सोचेंगे तो साफ साफ पता चलता है कि इसके पीछे राजकारण है करके। ये इतना ना समझने वाली बात नहीं है। तो मैं राज्यपाल जी को विनती करती हूँ कि उन्होंने इस बात पर दोबारा सोचना चाहिए कि इसके पीछे अगर हम देखने के लिए जाएंगे तो फिर अंतिम सत्र में पढ़ने वाले बच्चे जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो 8-9 लाख के बीच में हैं। अगर इतने सारे बच्चों की जान आप धोखे में डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप जवाबदारी ले रहे हैं कि अगर इनको कल कुछ हो गया तो फिर इनको अगर कोरोना की अगर लागन हो गई तो फिर इनकी जवाबदारी आप लेंगे, या फिर इतने सारे स्टूडेंट को अगर ये बीमारी हो गई तो फिर क्या आप उनको अपने घर में ला करके रखेंगे। आज बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस ने कोरोना सेंटर करके वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स को रखा हुआ है। ऐसे सिचुएशन में एग्ज़ाम्स लेना कितना सही लगता है आपको। आज इजराइल में जो हुआ, 7,000 के लपेट में बच्चों को क्वारंटाइन किया गया है। वहाँ पे बड़ी तरह से डेवलप कंट्री होने के बावजूद भी बच्चों की उतनी अच्छे से परवरिश, उतनी अच्छे से ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो फिर अपना महाराष्ट्र में तो अगर इस समय की आरोग्य की जो भी साइट्स है वो देखने के लिए जाएंगे तो उतनी डेवलप नहीं है। आज बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि उनका टेस्ट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, या फिर वहाँ तक एम्बुलेंस नहीं पहुँच पा रही है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। और अगर 8-9 लाख के बीच में 8-9 लाख विद्यार्थियों के बीच में अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो उनके आरोग्य की जवाबदारी कौन लेगा। इतने बड़े सवाल अपने सामने होते हुए भी आपको कैसे ऐसे लगता है कि ये एग्ज़ाम्स होने चाहिए। रही बात जिन लोगों को लगता है कि ये एग्ज़ाम्स होनी चाहिए, उनके लिए मैं एक बात कहूँगी कि आज बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम्स नहीं हुए तो फिर तुम लोग फुकट की पदवी लेंगे और फुकट की पदवी लेकर के बड़े बड़े पोस्ट तक पहुँचोगे, और वो बिना पढ़ाई लिखाई किए हुए जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके ऊपर वो अन्याय होगा। तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब हनुमान जी सूर्य को निगलने के लिए निकले थे, उस समय इंद्र जी ने उनके हनुवटी के ऊपर वज्र फेंक कर वार किया था। उसका मतलब आज बहुत अलग अलग तरीके से रंगाया जाता है, लेकिन उसका असली मतलब यही था कि जब वो सूर्य को निगलने के लिए निकले थे, इसका मतलब वो ज्ञान बटोरने के लिए निकले थे। और उस समय इंद्र जी से वो सहन नहीं हुआ, इसके लिए उन्होंने उनके हनुवटी के ऊपर वो वार किया था और तब से उनका नाम हनुमान पड़ा है। इसका मतलब यही है कि भगत सिंह कोश्यारी भी यही चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, जिनके लिए पॉसिबल है, वो एग्ज़ाम्स दे देंगे।
ऑब्वियसली जो नहीं दे पाएंगे, जो अलग अलग जगह पे अटके हुए हैं, वो तो नहीं दे सकते ना। तो इसका मतलब यही है कि जो पढ़ सकते हैं, इसमें क्या होगा, जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास गाड़ी है, जो एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच सकते हैं, सेफली अपना ख्याल रख सकते हैं, वो लोग पहुंच जाएंगे। जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास कॉलेज के एग्ज़ाम सेंटर तक जाने के लिए गाड़ियों की बंदोबस्त नहीं है, वो नहीं पहुंच सकते वहां तक। इसका मतलब वो लोग फेल होंगे। उनके भविष्य का विचार राज्यपाल कोश्यारी जी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं सिर्फ। तो फिर इस बात ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब मेरा ऐसा कहना है कि ये बहुत गलत है। और विद्यार्थी भारती संगठन का यही स्टैंड है कि अगर ये एग्ज़ाम्स हुए तो फिर विद्यार्थी भारती संगठन झोंक मोड़ आंदोलन करेगी। इसका मतलब यही कि अगर आप हमारे इस कोरोना के महामारी में अगर आप हमारी जान धोखे में डालने के बावजूद भी, हमारी जान धोखे में रहने के बावजूद भी आप एग्ज़ाम्स के लिए इतना कोशिश कर रहे हो, तो फिर हम अपने न्याय के लिए कोरोना के सिचुएशन में लड़ सकते हैं। अगर आप हमारी जान धोखे में डालने के लिए तैयार हो, तो हम न्याय के लिए अपनी जान धोखे में डालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आप सावध रहिए। हमें महाराष्ट्र में ऐसे राज्यपाल नहीं चाहिए। तो आप अपनी पदवी खाली कर दो, ये भी हमारी मांग है। अगर आप जिस पद पर है, उस पद की जवाबदारी आपको नहीं पता है, आपके इस भूमिका की वजह से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि आप महाराष्ट्र के राज्यपाल सिर्फ नाम के लिए हो। आप महाराष्ट्र के राज्यपाल के पदवी पर होने के बावजूद आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, उसे आप निभाने के लिए बहुत कम पड़ रहे हैं। इसके पहले भी स्टूडेंट्स के बहुत सारे इश्यूज थे, उस समय आपने अपना स्टैंड क्यों नहीं दिखाया, यह सबसे बड़ा सवाल है। आजकल की ही बात है कि पुणे जैसे ज़िले में पिंपळे गांव में एक विराट जगताप नाम का विद्यार्थी जो 20 साल का था, ऐसे उसको जात के कचेटे में लपेटा गया और प्रेम प्रकरण और ऐसी सब बातों में आकर के उसे मारा गया, उसकी जान ली गई। इस समय पे आपका स्टैंड कहाँ है? पुणे तो महाराष्ट्र में ही है, आप महाराष्ट्र के राज्यपाल हो, तो फिर यहाँ पे आपका स्टैंड क्यों नहीं है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आपके सामने। इसके पहले फीस के इश्यूज थे, विद्यार्थियों के कास्ट के इश्यूज थे, बहुत सारे इश्यूज थे। यूनिवर्सिटीज़ में बड़े संख्या में फीस बढ़ाई गई, कितने सारे विद्यार्थी शिक्षा से वंचित रहे। उस समय आपने अपना स्टैंड क्यों नहीं दिखाया और आप अब क्यों दिखा रहे हो? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हम लोगों ने विद्यार्थी भारती की तरफ से एक हैशटैग मुहिम शुरू की है, हैशटैग राज्यपाल हटवा महाराष्ट्र वाचवा। और सच में महाराष्ट्र तभी बचेगा, महाराष्ट्र की तरुण पीढ़ी, महाराष्ट्र की यंगेस्ट जनरेशन तभी बचेगी जब राज्यपाल अपना पद छोड़ देंगे। तो मैं आपसे यही विनती करती हूँ, या तो आप इस स्टैंड के ऊपर वापस कुछ सोचिए और अपना डिसीजन दीजिए, या फिर आप अपना पद खाली कीजिए। धन्यवाद। आपकी आवाज